मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणेश एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको एकल के आयाम के बारे में, जिसे पंचमुखी शिक्षा कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उन दोनों वीडियो को देखिए। और यदि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अच्छे कमेंट करिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो निरंतर लाती रहूं। आज मैं आप सबको एकल की संरचना के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या है एकल, कैसे कार्य करता है, आखिर लोग इसमें काम कैसे करते हैं, कैसे कैसे भूमिकाएं होती हैं लोगों की, कैसे ये हमारे एकल का संचालन होता है। एकल हमारे ये अपने देश में ही नहीं अपितु ये देश विदेश में कार्य कर रहा है। हम सब कैसे आखिर इसमें जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें आप सबको इसमें हम बताएंगे। अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं एकल की संपूर्ण जानकारी आपको मैं दे सकूँ। हमारे एकल की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि जो हमारा एकल है, एकल जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश में ही है चल रहा है, नहीं, वो देश विदेशों में कार्य कर रहा है। हमारी संस्था जो है एकल अभियान, ये बहुत बड़ा संगठन है और इसका जो मुख्य आधार होता है वो हमारे आचार्य होते हैं, जो प्रतिदिन अपने अपने विद्यालय ग्राम में बच्चों को शिक्षा देते हैं। और जो पंचमुखी शिक्षा हमारे एकल के द्वारा निर्धारित की गई है, उसका संपूर्ण संचालन वो अपने गांव में करते हैं। इसलिए हम अगर कहें कि एकल का आधार कौन है, तो हमारा आचार्य है, जो कि ज़मीनी स्तर से जुड़ करके इसमें कार्य करता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया है कि जो आचार्य होता है वो अपने गांव में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देता है, और यह प्राथमिक शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है जो हमारे भाई बहन गरीब होते हैं और उन्हें उनके पास पैसा नहीं होता है कि उनके बच्चे विद्यालय में जाकर पढ़ सके। ऐसे बच्चों को हमारा एकल शिक्षा देता है, और शिक्षा ही नहीं अपितु उन्हें शिक्षण सामग्री भी देता है, कापी पेन किताबें जो कुछ भी हो पाती हैं, एकल उन्हें उपलब्ध करवाता है और आचार्य उन्हें शिक्षा देता है। बाकी जो 4 शिक्षाएं हैं पंचमुखी की, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, विकास शिक्षा हो गया, स्वाभिमान शिक्षा हो गया, जागरण शिक्षा हो गया, संस्कार शिक्षा हो गया, ये सारी शिक्षाएं ग्रामवासियों के लिए होता है और बच्चों के लिए भी होता है। जो ये सारी शिक्षाएं आचार्य का काम होता है अपने ग्रामवासियों तक पहुँचाए। ग्राम वासियों के अतिरिक्त ये अपने गांव के अतिरिक्त ये विद्यालय ग्राम के आसपास के जो संपर्कित गांव होते हैं उनके लिए भी होता है, उनके बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि सत्संग, खेलकूद, योग केंद्र इत्यादि का संचालन भी हमारा आचार्य कराता है। या कोई भी काम ऐसे होते हैं तो उसमें हमारे आचार्य का सहयोग जरूर रहता है। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यों की देखरेख जो होती है वो हमारी ग्राम समिति करती है, जिसमें गांव के युवक युवती एवं अनुभवी व्यक्तियों की सहभागिता रहती है। 30 विद्यालय ग्राम में 10 संपर्कित गांव होते हैं। एक संच में 30 विद्यालय होते हैं और उस 30 विद्यालय में 10 संपर्कित गांव होते हैं, जो मिलकर एक संच बनता है। अर्थात एक संच में 30 विद्यालय अर्थात 30 गांव और 10 संपर्कित गांव होते हैं, जिसे मिलाकर एक संच बनता है। संच स्तर पर संगठन का मुख्य दायित्व जो होता है वो संच प्रमुख का होता है। अर्थात ये 30 विद्यालयों की देखरेख करना, या उसमें किस चीज़ की कमी है या कैसे कार्य चल रहा है, इन सब का निरीक्षण करना हमारे संच प्रमुख का कार्य होता है। हमारे यहाँ के संच प्रमुख माननीय अनिल पाठक सर हैं। ऐसे ही हर जगह के संचों के अलग अलग संच प्रमुख होते होंगे, जो अपने कार्य का, अपने विद्यालय के संपर्कित गांवों का देखभाल करते हैं, समय समय पर वहां पर प्रवास करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आचार्य का मार्गदर्शन करते हैं, कैसे अपने गाँव का विकास किया जाए, कैसे बच्चों का विकास किया जाए।
इसके अलावा जो आचार्य के द्वारा ग्राम समिति बनाई जाती है, उस ग्राम समिति से मिलकर हमारे संच प्रमुख कार्यों को कैसे किया जाए, उनसे विचार विमर्श कर गांव में जो भी एकल का कार्य दिया जाता है, वरिष्ठों के द्वारा उसका निर्वहन करते हैं। ग्राम समिति के द्वारा मिलकर और आचार्य के द्वारा मिलकर समय समय पर प्रवास के द्वारा ग्राम समिति से वार्तालाप भी वो लोग करते रहते हैं और उनकी उचित दिशा प्रदान करते हैं। संच स्तर पर संपूर्ण कार्य संचालित करने के लिए संच समिति होती है। जिस प्रकार से ग्राम स्तर के कार्य को करवाने के लिए प्रत्येक आचार्य की ग्राम समिति होती है, ठीक उसी प्रकार संच स्तर पर संच को संभालने के लिए संच समिति होती है, जिसका निर्माण हमारे संच प्रमुख जी करते हैं। और ग्राम समिति का निर्माण आचार्य के द्वारा होता है और संच समिति का निर्माण संच प्रमुख करता है। अर्थात संच स्तर पर जितने भी कार्य होते हैं, उस कार्य को संचालित करने के लिए एक संच समिति बनाई जाती है। सामान्यतः ये जो संच समिति होती है, उसके पदाधिकारियों के अतिरिक्त एक अन्य सदस्यों को एक एक विद्यालय का अभिभावक बनाया जाता है। अर्थात जो संच समिति होते हैं, उसमें जो पदाधिकारी होते हैं, उस पदाधिकारी के अलावा एक और सदस्य होता है जो विद्यालय का अभिभावक होता है। वो अभिभावक जो होता है, उसे हम लोग स्नेह संपर्क परिवार कहते हैं। अर्थात वो समय समय पर बच्चों की देखभाल करता है, बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारा कार्य स्नेह संपर्क परिवार के द्वारा कराया जाता है। प्रत्येक मास में एक दिन संच के सभी आचार्यों का मासिक अभ्यास वर्ग होता है। विद्यालय जब नियमित रूप से चलता है पूरे महीने में, फिर महीने के लास्ट 25 से लेकर के 30-31 के बीच में हमारा मतलब आचार्यों का एक मासिक अभ्यास वर्ग होता है, जिसमें सभी आचार्यों की सहभागिता होती है और उसमें संच प्रमुख जी होते हैं और संच प्रमुख और संचालक प्रशिक्षक मिलकर के ये मासिक अभ्यास वर्ग को पूर्ण करते हैं। इसमें 16 संचों को मिलाकर एक पूर्ण अंचल की रचना की, अर्थात 16 संचों को मिलाकर के एक पूर्ण अंचल की रचना होती है। जैसे एक एक विद्यालय अर्थात 30 विद्यालय मिलकर के एक संच का निर्माण होता है, ऐसे ही 16 संचों को मिलाकर के एक अंचल का निर्माण होता है और अंचल का संचालन अंचल अभियान प्रमुख करता है। अंचल का अभियान प्रमुख और उसकी टोली मिलकर के अंचल समिति के मार्गदर्शन में कार्य होता है। जैसे संच से अंचल का निर्माण हुआ, ठीक उसी प्रकार से अंचल के 4 टोलियों से मिलकर या उससे अधिक टोलियों को मिलाकर भाग प्रशिक्षण प्रमुख होता है, जो कि भाग के कार्यों को देखने का कार्य करता है। और 2 या 2 से अधिक भागों को मिलाकर संभाग की रचना होती है और संभाग का देखभाल हमारे संभाग प्रशिक्षण प्रमुख के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से प्रशिक्षण की केंद्रीय टोली रहती है, जिसमें केंद्रीय प्रशिक्षण प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार से निरंतर गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सभी कार्यकर्ता एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और अपने अपने कार्य को सशक्त रूप से करते हैं और हमारे एकल का दिशा निर्देश करते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारे एकल का संरचना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार पुनः मैं कहूँगी, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करना मत भूलिए। जय श्री राम, धन्यवाद।